हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम कहाँ चल रहे हैं? मेरे घर। तैयार लग रहे हैं ना यार? लग रहे हैं ना? ठीक है और मैं होंगी तैयार। अच्छा, आप हो गए? अभी नहीं हुए तैयार? मेकअप नहीं करा ना यार फिर मेरे को क्यों तैयार करा दिया? क्योंकि आप लेट करते हो। अच्छा, हम करते हैं अभी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पोहा। पोहा दिखाओ। मेरे पास भी है। हाँ, आपके पास भी ब्रेकफास्ट है? में, हाँ जी। और ब्रेकफास्ट में हम पोहा खा रहे हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर पे। अभी घर पे नहीं है, मतलब मेरे घर पे। अच्छा, ससुराल, यानी कि ऐसे बोलते आपके हैं। ससुराल में तो ये है। ओके, आपका मायका, मेरे ससुराल, ठीक है। तो वहाँ चलेंगे और आज हम देंगे सरप्राइज उनको, मेरी मम्मी को। हाँ। हम मतलब कि हम बताकर नहीं जा रहे, तो हम उनके लिए तो हो गया ना सरप्राइज यार। और वो अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, आजकल थोड़ी सी बीमार चल रही है, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं उनको बिना बताए। अब ठीक है, पहले से बेटर है, मगर फिर भी मुझे जाना चाहिए। मेरे को मन कर रहा था उनसे मिलने का, उनकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाऊंगी, वरना ये मेरे पे नाम लगा देंगे कि इसने लेट करा है। ऑडियंस जानती है, कब ऑडियंस जानती है ये चीज कि कौन लेट कर सकता है कौन नहीं। हाँ, कम हो। गाड़ी साफ करने में खुद ने 1.5 घंटा लगाया, मेरा नाम ले रहा है। नहीं लगाया, बोल तो नहीं लगाया, अब जुबान भी निकल रही है। अब हम निकल चुके हैं घर से, थोड़ा सा लेट हो गए थे, निकलते निकलते हो ही जाता है यार, इसलिए लेट हो गए थे। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि उस पर गिर गई थी चाय, और अच्छा हुआ हम अपना कैमरा उस टाइम ऑफ कर चुके थे, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती थोड़ी सी। हमारे सर जी कर रहे हैं ड्राइव। ओ गुरु, तो ड्राइव करना। तो कहाँ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं, अभी कुछ देख रहे हैं यार। अरे मक्खी, अरे यार ये क्या हुआ? अब कुछ नहीं यार, जो लोग साइड में गाड़ी लगाए थे वो वन वे बनाए थे, टू वे को भी। टू वे? जैसे टू कि वे मैंने होगा, मैं क्यों वे होती? कि टू मैंने- वे होगा, मैं क्यों वे होती? तू होगा नहीं, संसार में हर नागरिक परेशान है शायद, परेशान। मतलब ये इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ को लेकर। तो अभी हम यार, हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कोई फ्रूट्स वगैरह वाला। हमें कुछ अच्छा दिखा ही अच्छे नहीं। fruits। फ्रूट समझ में ही नहीं आते यार लेने के लिए, कुछ यार चटपट एप्पल ले इतने लो। अच्छे नहीं मिल रहे, पता नहीं ये मौसम नहीं है यार। इस सेक्टर, इससे एक बार देखो, इस वाले नहीं। सेक्टर से यार अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए बाहर नहीं, मेन रोड पे। अंदर अंदर नहीं, थोड़ा सा घुमाकर हो जाएगा, बट हो सकता है हमें अच्छे देखने को मिल जाए यहाँ पर। लेट भी तो हो रहे हैं, ये मिल गए अच्छे देखने का। इससे पूछते हैं, भैया जी कितने रुपए किलो है? कैसे दिए सेब? सेब 100 रुपये है, 130 रुपये है, 150 रुपये है। 150 वाले कौन से? ये कर दो। मीठे अच्छे? हाँ मीठा है। मीठे दो। कितना कर दूं? एक एक या 1 किलो? 1 किलो। एक सेब थोड़ा खाना, एक सेब से तो कभी ठीक नहीं होगा ढंग से। एक सेब जो रोज खाता डॉक्टर को वो दूर भागा। गोरिल्ला और दूसरा वो बैग पापा है ही नहीं, पीछे टिक्की मैंने वो निकाल बंद नहीं करी, तो सिर्फ उसमें वो निकाल देना। जब भी हमें घर जाना होता है, हम इतना भी टाइम लेकर चल रहे, लेकिन हम लेट ही हो जाते हैं। पीछे देखिए हमारा सेटअप, बैग सब पड़े हुए हैं, और ये डिक्की में से निकालने गए हैं स्टैंड, गोरिल्ला पॉड। तो कुछ नहीं, हम लेट ही हो जाते हैं जब भी निकलना होता है घर से। क्या कर सकते हैं, लेट तो लेट। मेरे पापा बड़ा गुस्सा करते हैं जब भी हम लेट होते हैं, इसलिए हम उनको बता के ही नहीं जा रहे कि हम इतने बजे आएंगे, क्योंकि वो मेरे को फ़ोन कर करके
परेशान कर देते हैं, कब तक आएगी कब तक आएगी कब तक आएगी। इसलिए हमने बताया ही नहीं कि ना हम उनको बताएंगे ना वो वेट करेंगे, सडनली पहुंच जाएंगे तो देखेंगे उनका रिएक्शन कि क्या रहता है। कभी कभी इनकी बात रुको यार, अरे 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 कभी कभी मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं इसी रोड पे आने के लिए इनको मना कर रही थी और यहाँ पे आते ही मिल गए हमें एप्पल, वो भी अच्छे वाले, है ना भाई, है ना भाई। फोन ही आ गया। लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी, देखो देखो लड़ाई होगी, देखो देखो दिल्ली में लड़ाई होगी, देखो कैसे लड़ाई होती है। बड़े प्यार से लड़ाई हो गई। अरे भैया नहीं चलो ना आप तो चलो। लोगों का काम ही है बस लड़ना। लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आधा घट जाएगा इंडिया ऐसे तो। कुछ नहीं घटता, सब एक से बढ़कर एक होते हैं लड़ने में, है ना भाई। कोई पहले कोई लड़ता है तो फिर वो दूसरा बंदा उससे ज्यादा तेज होता है। वो अपनी कुछ भी कर लूं मैं, चाहे व्लॉगिंग कर लूं, लेकिन मेकअप की बातें नहीं छूटती है ना। फिर भी कहीं ना कहीं से घूम करके वही बात आ जाती है मेरे दिमाग में, आप ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। वही एक ट्रस्ट है लोगों के लिए आपका। बाकी जो चीज़ आप दिखा रहे हो वो ट्रुथ दिखाते हो आप। यस, बाकी इस मौसम में तो कोई भी करवा लेते हैं लोग, मगर अच्छी नहीं होती इस मौसम में स्मूथनिंग वगैरह कराना। आप लोग सर्दियों में कराओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके लिए हमें, अबे यार कितना हॉर्न बजाओगे, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, ताकि हमें कोई पसीना ना आए, कोई भी हमारे वेटनेस ना हो। क्योंकि ना आपको जिसने कराई होगी उनको पता होगा कि स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग के बाद हमें 3 दिन तक हेड वॉश नहीं करना होता, पानी से गीले से सर दूर रखना होता है। लेकिन गर्मी में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए होता है कि हमें सर्दी ही प्रेफर करते हैं लोग ज़्यादातर स्मूथनिंग कराने के लिए। हाईलाइटिंग वगैरह तो आप कभी भी करा लो, उसमें कोई बोलते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो पसीना वगैरह से बचने के लिए होता है ना। मतलब 3 दिन तक हम उसमें पानी नहीं यूज़ कर सकते सर में, तो इसलिए। अब गर्मियों में तो कब तक बंदा एसी में रहेगा, किचन में भी जाएगा, वॉशरूम में भी जाएगा, हर जगह तो एसी नहीं होगा ना। नाक साफ कर रहे हो यार? ये नाक नहीं, एक्चुअली मेरे ना यहाँ पर ना दर्द हो रहा है। अच्छा, वो जो कल मेरा एक्चुअली यहाँ पर ना एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अब यहाँ पर मेरी मुस्टेज जो नहीं आती नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं आएगी यार, और अपन को कोई जरूरत नहीं है, कोई गम नहीं है मूंछ आने का। मतलब आती है वो इस साइड में आती है, यहाँ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे चोट लग गई थी तो स्टिचेस लगे थे ना यहीं पे, तो यहाँ पे इनको स्टिचेस भी लगे थे। कितने लगे थे? मैं स्कूटी पे था, वो कोई पीछे गाड़ी से आया और उसने टक्कर दे दी मेरे को ना, और मैं जो था बिल्कुल एकदम फेंट डाउन हो गया था, मैं गिर गया था और बिल्कुल मैं बेहोश भी हो गया गिरते ही, मेरे को पता ही नहीं लगा मैं गिरा ही कैसे, मेरे को ये भी नहीं पता लगा। इसलिए कहते हैं सेफ ड्राइव करिए, सेव नहीं करते। मेरे को लोगों ने उठाया, मेरा यहाँ तक जो हेलमेट मैंने वेयर कर रखा था भाई उसके 2 टुकड़े हो गए थे। ये जो पोर्शन होता है ना वो पूरा ऐसे खुल गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार सेफ्टी फर्स्ट है, हमने भी सेफ्टी फर्स्ट रख रखी है, देखा तो आजकल तो यही सेफ्टी है। ये मे भी आवाज नहीं आती है, वो मेरे को ही ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, तो अच्छा ऑडियंस को क्या सुनाई देगा? ऑडियंस को ठीक है। और आपने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी ना? हाँ, व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। अंशु लिखा है इस गाड़ी ऑटो पे, देखो ये अंशु का ऑटो है, मेरा ऑटो जा रहा है। मेरे नाम से ऑटो है ये, मेरा ऑटो है, मैंने खरीदा हुआ है ये। अच्छा, कुछ भी कहीं भी कभी भी मिल गया तो मिल गया, मैं क्या कर सकते।
कितने टाइम पुरानी बात है आपकी एक्सीडेंट वाली? कितने टाइम हो गया इसको? ये हो गया अराउंड 2-3 साल हो गए इस बात को। 3 साल हो गए शायद। 2018 में हुआ था। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था, मैं भूल गया। 2-3 साल हो चुके हैं। 2017 में 3 साल तो हो गए हैं। 2 से ज्यादा ही हैं, मगर 3 साल तो हो गए आराम से। हाँ, 2017 में हुआ था। हाँ, तो ऐसे बड़ा। जबकि आप बता रहे थे ना सिर्फ मम्मी को कि आप तो धीरे ड्राइव कर रहे थे, तब भी ऐसा हो गया। बताओ। मेरे को सबसे ज्यादा उस टाइम तो कुछ दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, बाद में पता लगा जब घर पर सीरियसली आया है ना गाइस में, ठीक है, अपनी शक्ल देखी, मेरे जो होठ थे मैं बता नहीं सकता, जैसे पता नहीं मैंने मेरे होठ ना इतने ज़्यादा सूज गए थे, इतने ज़्यादा स्वेल हो गए थे, इतने मोटे मोटे होठ हो गए थे, क्योंकि क्यों? मेरे अंदर भी जो माउथ था, जो मेरे लिप्स थे, वो दांत एकदम गड़े ना हेलमेट की वजह से। वो सर तभी बचा मेरा, क्योंकि मेरा सर लगा हेलमेट में और दांत गड़ गए होठों पर। इतने ज़्यादा इतने मोटे मोटे स्वेल हो, इतने ज़्यादा मोटे मोटे होठ हो गए थे यार। हाँ, मैंने भी देखी। अभी परसों इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी, फोटो दिखाई थी उसकी, जो उनको चोट लगी थी। और सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी दर्द क्या होता था, पहले तो बोल नहीं पाता था मैं। डॉक्टर ने ट्यूब दे रखी थी, अंदर भी उसको लगाना होता था ताकि स्वेलिंग भी कम हो, पेन भी थोड़ा सा कम हो। स्वेलिंग धीरे धीरे गई, जो डॉक्टर मेरे को बुला के भाई साहब ये उखाड़ता था ना। अब हम आ गए हैं घर के नीचे और जाने वाले हैं ऊपर थोड़ी देर में। मेरा बैग दे दो प्लीज़। ये लो, इसमें तो मैं ऑक्सीजन पकड़ नहीं सकती ना यार, मेरे हाथ में सामान है और ये मुझे और सामान पकड़ाए जा रहे हैं, इसलिए अभी हम आधा सामान लेके जा रहे हैं, आधा बाद में ले लेंगे। मेरा हैंड बैग दे दो प्लीज़। यहाँ तक आने के बाद मुझे ऐसा लगता है फटाफट से बस मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ऊपर जाने में भी। दे दीजिए। हेलो गाइस, एप्पल खा लो। जाओ ना, चढ़ाओ बैग। मुझे कुछ नहीं लेके जाना, सब आप ही लेके चढ़ोगे। ये बहुत मजा आया। थैंक यू सिंचन। देखा भाई यार, डोले ऐसे बनाते हैं, ये दिखा दो जरा, ये देखो ऐसे ऐसे डोले बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। डोले पता कैसे बनाते हैं? कैसे भी नहीं बनाते, आ जाओ। यहाँ ऐसे आप साइड लेटरल की एक्सरसाइज भी कर सकते हो। 3 days later. हेलो मम्मी। चाची नमस्ते। यस, तबीयत कैसी है अब? अच्छा, मैं तो रुकने आ गई। मम्मी ने करा पापा को फ़ोन चुपचाप बताने के लिए। पापा ऑफिस गए हुए, उनको पता नहीं है कि हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे, तो वो आएंगे तो पता चलेगा। नेल्स खा रहे हो? पकड़े गए। खा नहीं रही, मेरा नेल टूट गया, उसको सेट कर रही हूँ। खा ये टेक्निक है छुपाने की, नेल्स खाए जा रहे हैं चुप चुप। नेल्स कौन खाता यार? यार मम्मी बताओ ना, हो गया। आप खा तो रहे हो? खा नहीं रही, सही कर रही हूँ। सही कैसे होगा बताओ? नेल कटर से या खाने से? खाने से। देसी नुस्खा। टिप ऑफ द डे। पापा आ चुके हैं, अब हम चुपचाप से खोलते हैं गेट और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है। खोल वरुण खोल। जूते पकड़ लिए, कहाँ का था? सामने वालों की वहाँ रख कर आया है सामने। क्यों लेट हो गए ना, हम गेट खोलने इसलिए उधर ध्यान चला। नहीं, कितना फिर भी कितना लेट हो गए। पापा जी नमस्ते। मैंने कहा था ना कोई। हम आए हैं मेन बाजार मार्केट में, इनके कुछ कपड़े चेंज कराने थे, वो चेंज कराने आए हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। ये भी यहीं कहीं आसपास रहते थे पहले, मगर अब नहीं रहते। When I was little,
इतना तो नहीं था, मगर थोड़ा और बड़ा था। और हमारे साथ कौन कौन है देखे, बाइक का साइन आया, ये है मेरा भाई वरुण, ये है मेरी प्यारी प्रिय बाइक का बोर्ड सिस्टर। होगा, उसके नीचे शॉप है, लेफ्ट साइड। शॉप के नीचे शॉप है। ये नहीं आगे आगे है अभी राम बाबू की नहीं, राम बाबू तो राइट में आता था यार। वो तो गया। है ना? पहाड़ में भी किसी गया? को राम बाबू पता हो तो जरूर बताना। राम बाबू भाई, नहीं, राम राम बाबू बाबू नहीं, नहीं, बाबू बाबू राव थक जाता था मैं, नहीं, बाबू राव नहीं, राम बाबू है। और उसकी दुकान देख के तो मैं खुश हो जाता था, क्योंकि उसकी दुकान में जाके ना बैठ जाता था मैं। हाँ, मम्मी अपना गोलगप्पे वगैरह खा रही है, शॉपिंग वगैरह कर रही है, मैं उसकी दुकान में जाके बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि इससे वो स्कूल के जूते लेते हैं। किसकी दुकान से? राम बाबू बाबू राव अरे यार, नाम याद नहीं आ रहा था, बहुत टाइम बाद याद आया। गाइस अच्छा, कंफ्यूज हो जाएंगे, बताया बाबू राव तुमने। है या राम बाबू है? राम बाबू। राम हो गए भाई कपड़े चेंज आपके? यस, चलो बढ़िया हो गया, कपड़े चेंज हो गए। हाँ भाई वरुण, हो गए तेरे कपड़े चेंज? पूरे खानदान को कपड़े चेंज करने थे। खा लिया है, पेट वगैरह पूरा अच्छी तरह से फुल हो गया है। अब हम जा रहे हैं घर। हम नहीं, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इनका जो है भाई अब रुकना है। ठीक है, खुशी देखो, खुशी देखो, खुशी इस मास्क के पीछे छुपी हुई है, खुशी इस मास्क के पीछे छुपी हुई है। भाई बहनों बहनों का प्यार होता है ना, क्या करें। अब आप में से कोई 2 बहन होंगी तो शायद समझ सकते हो, क्या पता। हम फिर से आ गए गाड़ी में, क्योंकि हम लेने Left? जा रहे हैं मैगी। थोड़ी सी अभी मैगी की रात तन्नू और मेरी रह जाएगी ना, इसलिए। मैगी 2 मिनट मैगी 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 लेने जा रही है, पता नहीं क्या लेने जा रहा है। मैगी 4-5 बंदे और भेजो। ये पता नहीं, मैं ये लेने गई, ये लेने गई, पता ही नहीं। आ गए मेरी बहुत का तमाशा देखने। मेरे भूत का तमाशा आ देख। गई मेरी बहुत कदम। फीस्ट है कि फीस्ट? फीस देना 2। फीस खाओगे? चॉकलेट वाली? देना भैया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ले लो, चॉकलेट पसंद है ना? फीस अच्छी है फिर। तुमने खाई है? नहीं, तो सिर्फ चोको ट्रीट चोको ट्रीट और वो मैग्नम भी खा रखी, लेकिन और पापा वो रबड़ी को और 2 रबड़ी कुल्फी देना। वो नहीं खाएंगे, उनको वो शुगर वगैरह हाँ। इतना चलता है अबे यार, ना, मेरी दीदी को उस दिन बहुत मैं गरीब लेके कर आया था, उस दिन मैं इतना लेके चलता है, कोई बात नहीं, खा लेंगे। बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, बाकी मर्जी है। पापा का तो कंट्रोल में ना, इतना लो भी तो नहीं करना ना एकदम से। बाकी हाँ, तो और चलो। कोई चीज मीठी नहीं खा रहे हैं। पापा को ये चलो थोड़ा सी खिला देना, आधी खिला देना, बाकी मम्मी खा ले। एक से कुछ नहीं हो रहा। हाँ मम्मी खा लेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, मैं जा रही हूँ उनके छोड़ के। बाय। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके, लव यू। क्या बोले? लव यू। बाय जीजू। बाय बेटा जी। थैंक यू सो मच। ओके बेटा जी, कोई नहीं, ये बैठ लेना। बाय बाय। मैसेज कर दो ना, ठीक है? कॉल करना डायरेक्ट। ओके ठीक है, ध्यान से जाना बहुत। यार, आज के लिए बस इतना ही। अब ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मैं अब पहुँच गया हूँ घर, फाइनली अपने घर। और बहुत मज़ा आया यार आज का दिन भी, और सरप्राइज़ देके सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मम्मी भी खुश हो गई, उनकी तबीयत थोड़ी सी ये लगा लो 2 से 4 गुनी 6 गुनी हो गई, ऐसे अच्छी हो गई। और बस अब यहीं एंड करता हूँ यार, ठीक है। तो अगर ये व्लॉग आपको जो है वो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपको पता है ना वो चीज़, तो ध्यान में रखना यार, ठीक है। तो फैला दो यार, जितनी वीडियो ये ब्लॉग जो है आप फैला सकते हो फैला दो, बस आग लगा दो उसको। आग माचिस से नहीं, ब्लॉग मतलब फैलाना है, ठीक है, फैलाने की तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।